गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी उन्नति हमेशा होगी, जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी उन्नति हमेशा होगी। मैं श्रेष्ठ हूँ ये अभिमान है, ये आत्मविश्वास है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अभिमान है। इसलिए अभिमान को आने नहीं देना है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ नहीं कहना है। एक बार और रिपीट करते हैं कि अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी उन्नति हमेशा होगी। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अभिमान है। इसलिए कभी भी मैं ही श्रेष्ठ हूँ नहीं कहना है, क्योंकि अभिमान नहीं करना है। अभिमान तुम्हें क्या करेगा? उठने नहीं देगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा क्या चला हुआ है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में हम क्या पढ़ रहे थे? विधानसभा पढ़ रहे थे। विधानसभा में हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, पहले कितनी सीटें थी, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हमें पढ़ना है कि विधानसभा के प्रथम चुनाव उत्तराखंड में यानी राज्य में कब हुए थे। तो हम शुरुआत करेंगे प्रथम निर्वाचित विधानसभा से। पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो नित्यानंद स्वामी बने थे। लेकिन निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? जब विधानसभा के चुनाव हो गए थे उसके बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से बने थे, द्वितीय कौन से बने थे, तृतीय कौन से बने थे, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रथम टॉपिक क्या है? प्रथम निर्वाचित विधानसभा। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का चुनाव कब हुआ था उत्तराखंड में? तो राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुए थे। नोट डाउन करते हुए चलेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो कब हुए थे प्रथम विधानसभा चुनाव? 14 फरवरी 2002 को हुए थे। मतदान कितना हुआ? कितने लोगों ने वोटिंग की? जब ये चुनाव हुए तो कितने परसेंट लोगों ने वोट किया? तो 54.34%, 54.34% लोगों ने वोटिंग की थी, बाकी लोगों ने वोट नहीं डाली। कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, भाजपा को कितनी सीटें मिली, बसपा को कितनी सीटें मिली? इस चुनाव में कांग्रेस को मिली 36 सीटें, भाजपा को मिली 19 सीटें, बसपा को मिली 7 सीटें, उक्रांद को मिली 4 सीटें, राकंपा को मिली 1 सीटें और निर्दलीय विधायकों को मिली 3 सीटें। इसके बाद 2 मार्च 2002 को सांसद नारायण तिवारी ने प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? निर्वाचित सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे नारायण दत्त तिवारी। कब शपथ ली थी उन्होंने? 2 मार्च 2002 को ली थी। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो नित्यानंद स्वामी बने थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 2 मार्च 2002 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये किससे, कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। कौन? नारायण दत्त तिवारी। नेक्स्ट क्या है कि महिला प्रतिनिधि कितनी थी? इस चुनाव में महिला प्रतिनिधियों ने कितनों ने भाग लिया था? तो 4 महिला प्रतिनिधि थी जिन्होंने इस चुनाव में भाग लिया था, वो निर्वाचित हुई थी। ठीक है, इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो यशपाल आर्य जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। जब प्रथम निर्वाचित विधानसभा हुई थी, विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा बनी थी, कब हुई थी? 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुए थे। कितने लोगों ने वोटिंग की? 54.34% लोगों ने वोटिंग की। कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को 36 सीटें मिली, भाजपा को 19 सीटें मिली, बसपा को 7 मिली, उक्रांद को 4 मिली, राकंपा को 1 मिली और निर्दलीय विधायकों को
3 सीटें मिली थी। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी ने 2002 में 2 मार्च को क्या किया, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, 4 महिलाओं ने निर्वाचित हुई थी, 4 महिलाएं प्रतिनिधि थी। विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, तो यशपाल आर्य को उस समय विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, तो यशपाल आर्य बने थे। और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो नारायण दत्त तिवारी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दूसरी निर्वाचित विधानसभा। दूसरी निर्वाचित विधानसभा कब हुई थी, पहली तो हो गई 14 फरवरी 2002 को, अब दूसरी निर्वाचित विधानसभा आती है, इसके चुनाव हुए थे 21 फरवरी 2007 को। कब हुए, 21 फरवरी 2007 को दूसरी निर्वाचित विधानसभा के आम चुनाव हुए, जिसमें वोटिंग कितनी हुई, 63.6। अब की बार वोटिंग कुछ बढ़ी है, मतलब पहले कितनी थी, 54.34 थी, अब की बार 63.6% वोटिंग हुई। किसको कितनी सीटें मिली, भाजपा को मिली 36 सीटें, कांग्रेस को मिली 20 सीटें, बसपा को मिली 8 सीटें, उक्रांद को मिली 3 सीटें और निर्दलीय विधायकों को मिली 3 सीटें। इसमें भी 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। उसमें कितनी महिलाएं थी, जब प्रथम निर्वाचित विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, और जो दूसरी विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी 4 महिलाएं निर्वाचित हुई। अब 8 मार्च 2007 को भाजपा के भुवन चंद्र खंडूरी दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। कौन बने, कब बने, ये भी याद रखेंगे। 8 मार्च 2007 को भुवन चंद्र खंडूरी दूसरे मुख्यमंत्री बने। ठीक है, अब उस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ग्रहण कर ली भुवन चंद्र खंडूरी ने, तो विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया, हरवंश कपूर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, हरवंश कपूर को बनाया गया। और पहली विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, यशपाल आर्य को बनाया गया। नेक्स्ट क्या है कि खंडूरी के इस्तीफा देने के बाद फिर क्या हुआ, भुवन चंद्र खंडूरी ने इस्तीफा दे दिया, तो 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल निशंक, उस समय क्या थे, खंडूरी की सरकार में रमेश पोखरियाल निशंक स्वास्थ्य मंत्री थे। तो 25 जब भुवन चंद्र खंडूरी जी ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, तो 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल निशंक जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने, और वो कितने दिन पद पर रहे, वो 2 वर्ष 2 माह और 18 दिन तक पद पर रहे। कितने दिन तक रहे, 2 वर्ष 2 माह और 18 दिन तक पद पर रहे। कौन, रमेश पोखरियाल जी, जो खंडूरी की सरकार में क्या थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। फिर इसके बाद 11 सितंबर 2011 को खंडूरी पुणे सीएम बने। फिर जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया रमेश पोखरियाल जी ने, कब तक रहे ये, 2 वर्ष 2 माह 18 दिन तक रहे। इसके बाद फिर से 11 सितंबर 2011 को किसने शपथ ली, फिर से भुवन चंद्र खंडूरी ने शपथ ली। फिर से राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने, भुवन चंद्र खंडूरी बने। और कब तक रहे, 13 मार्च 2012 तक रहे। कब तक, 13 मार्च 2012 तक रहे। तो दूसरी निर्वाचित विधानसभा के चुनाव कब हुए, 21 फरवरी 2007 को हुए। वोटिंग कितनी हुई, 63.6% वोटिंग हुई। कितनी सीटें मिली, भाजपा को 36 सीटें मिली, कांग्रेस को 20 सीटें मिली, बसपा को 8 सीटें मिली, उक्रांद को 3 सीटें मिली, निर्दलीय विधायकों को 3 सीटें मिली। महिलाएं प्रतिनिधि कितनी थी, 4 महिलाएं प्रतिनिधि थी। 8 मार्च 2007 को भाजपा के, ये कौन थे, ये कांग्रेस के थे। जो नारायण दत्त तिवारी थे वो किसके सांसद थे, वो कांग्रेस के थे, जिन्होंने 2002 में शपथ ली थी, मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जो भुवन चंद्र खंडूरी थे वो भाजपा के थे, भाजपा पार्टी के थे। उन्होंने कब शपथ ली थी, 8 मार्च 2007 को ली थी। फिर विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया हरवंश कपूर को, इसमें बनाया गया था यशपाल आर्य को। खंडूरी के इस्तीफा देने के बाद 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल जी ने शपथ ग्रहण की।
पहले वो उनकी खंडूरी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन वो कितने दिन तक पद पर रहे? 2 वर्ष 2 माह और 18 दिन तक वो पद पर रहे। उसके बाद फिर से 11 सितंबर 2011 को खंडूरी जी ने पुनः शपथ ली और फिर से पदभार संभाला मुख्यमंत्री जी का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, 2 हो गई हमारी विधानसभा। इसके बाद देखते हैं तृतीय निर्वाचित विधानसभा। तृतीय निर्वाचित विधानसभा कब हुई? ये 30 जनवरी 2012 को चुनाव हुए, तृतीय निर्वाचित विधानसभा के आम चुनाव। इसमें वोटिंग कितनी होती है? इसमें वोटिंग होती है 67.70%, यानी बढ़ती हुई आ रही है वोटिंग। जब पहली बार वोटिंग हुई थी 54.34% हुई थी, जब दूसरी बार वोटिंग हुई तो 63.6% हुई, और जब तीसरी बार वोटिंग हुई तो 67.70% हुई। इसमें कितनी सीटें मिली? भाजपा को इसमें मिली 31 सीटें, कांग्रेस को मिली इसमें 32 सीटें, बसपा को मिली 3 सीटें, उक्रांद को मिली 1 सीटें और निर्दलीय को मिली 3 सीटें। इसके बाद इसमें पिछली बार तो दो निर्वाचित विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 4 महिलाएं थी, लेकिन इसमें 5 महिलाओं ने भाग लिया और 5 महिलाएं चुनाव जीती, 5 महिलाएं निर्वाचित हुई। इसके बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया? इस विधानसभा के चुनाव में अध्यक्ष किसे बनाया गया? गोविंद सिंह कुंजवाल को बनाया गया, जो कौन सी पार्टी से थे? वो कांग्रेस पार्टी से थे, गोविंद सिंह कुंजवाल। इसके बाद 13 मार्च 2012 को कांग्रेस सांसद विजय बहुगुणा 7वें सीएम बने। कौन बने? विजय बहुगुणा 7वें सीएम बने। कब? 13 मार्च 2012 को। कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। विजय बहुगुणा कौन से नंबर के सीएम बने? 7वें नंबर के सीएम बने। इसके बाद 31 जनवरी 2014 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कब बने थे? 2012 में बने थे, 2014 में क्या हुआ? इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1 फरवरी 2014 से श्री हरीश रावत सीएम बने। कौन बने? हरीश रावत जी ने क्या किया? सीएम का पदभार ग्रहण किया, शपथ ली। कब? 1 फरवरी 2014 से। इसके बाद क्या हुआ? 3 उपचुनावों के बाद मार्च 2015 तक कांग्रेस 36 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी थी। 3 उपचुनाव के बाद 2015 तक कांग्रेस क्या कर चुकी थी? पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी थी। 27 मार्च से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा। कितने दिन का? 46 दिन का। कब से? 27 मार्च से 11 मई 2016 तक क्या रहा? राष्ट्रपति शासन रहा 46 दिन का। इसके बाद 11 मई 2016 को हरीश रावत जी फिर से सीएम बने। फिर से किसे सीएम बनाया गया? 11 मई 2016 को फिर से हरीश रावत को सीएम बनाया गया। कब से कब तक रही है? 18 मार्च 2017 तक रहे। कब बनाया गया? 2016 को, 11 मई 2016 को, और ये रहे कब तक? 18 मार्च 2017 तक ये पद पर रहे। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बने। सीएम बड़ी जल्दी से बदल रहे हैं। इसके बाद कौन सीएम बने? त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बने। कब? 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 तक। कितने साल तक रहे वो? 17 से 18, 19, 20, 21। त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 तक रहे। फिर इसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो कब तक बने? 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई तक रहे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मात्र 4 महीने। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, और 2 जुलाई तक रहे वो, बस 4 महीने तक कौन रहे? तीरथ सिंह रावत रहे। इसके बाद कौन बने? पुष्कर सिंह धामी, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, सीएम है। उन्होंने 4 जुलाई 2021 को शपथ ली और अब तक बने हुए हैं। देखते हैं कब तक बनते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गए। इन्हें एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तृतीय निर्वाचित विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 30 जनवरी 2012 को हुए थे। आप इसे फटाफट से नोट डाउन करते रहेंगे।
ठीक है। उसके बाद मतदान कितना हुआ था, तो 67.70% मतदान हुआ था। भाजपा को मिली थी 31 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 32 सीटें, बसपा को मिली थी 3 सीटें, उक्रांद को मिली थी 1 सीटें और निर्दलीय को मिली थी 3 सीटें। इस बार 5 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। पहली और दूसरी विधानसभा चुनाव में 4-4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 13 मार्च इस बार अध्यक्ष किसे बनाया गया, गोविंद सिंह कुंजवाल को बनाया गया जो कांग्रेस पार्टी से थे। 13 मार्च 2012 को कांग्रेस सांसद विजय बहुगुणा जी ने सीएम की शपथ ली, मुख्यमंत्री की शपथ ली, पदभार ग्रहण किया। 31 जनवरी 2014 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1 फरवरी 2014 से श्री हरीश रावत जी ने पदभार ग्रहण किया, शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। और 3 उपचुनावों के बाद मार्च 2015 तक कांग्रेस पूर्ण रूप से 36 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी थी। 27 मार्च से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद फिर से हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और वो कब तक रहे, 18 मार्च 2017 तक रहे। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बने, कब तक, 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 तक पद पर बने रहे। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत कब तक रहे, 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 तक। इसके बाद तीरथ सिंह रावत सीएम बने जो 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 तक रहे। और फिर उसके बाद जो वर्तमान में सीएम है पुष्कर सिंह धामी, वो 4 जुलाई से उन्होंने शपथ ली है, 4 जुलाई 2021 को, और अभी तक वो पद पर बने हुए हैं। उच्च न्यायालय भवन, अब देखते हैं कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भवन कहाँ पे है, नैनीताल में है। कल की क्लास में पढ़ेंगे इसे, न्यायालय को, न्यायपालिका को पूरा कंप्लीटली। निर्माण किसने करवाया था इसका, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने कराया था। उच्च न्यायालय का निर्माण जो लगभग 100 साल पुराना है, मतलब इतना पुराना है कि उसका निर्माण किन्होंने करवाया था, अंग्रेजी शासक थे। कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल एंटोनी मैकडोनाल्ड। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग सब नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुए थे। कितने लोगों ने मतदान किया था, 54.34% लोगों ने मतदान किया था। कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी, भाजपा को 19 सीटें मिली थी, बसपा को 7 सीटें, उक्रांद को 4 सीटें, राकांपा को 1 सीटें और निर्दलीय विधायकों को 3 सीटें मिली थी। 2 मार्च 2002 को सांसद नारायण तिवारी ने प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो नित्यानंद स्वामी जी है। अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो कौन बने थे, नारायण दत्त तिवारी बने थे। महिला प्रतिनिधि कितनी थी इस विधानसभा के चुनाव में, 4 महिला प्रतिनिधि थी। विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था, यशपाल आर्य जी को बनाया गया था। इसके बाद दूसरे निर्वाचित विधानसभा का गठन कब होता है, 21 फरवरी 2007 को चुनाव होते हैं। उसमें कितने लोगों ने मतदान किया, 63.6% लोगों ने मतदान किया। भाजपा को 36 सीटें मिली, कांग्रेस को 20 सीटें मिली, बसपा को 8 सीटें मिली, उक्रांद को 3 मिली और निर्दलीय विधायकों को 3 सीटें मिली। इसमें भी 4 महिलाएं निर्वाचित हुई। 8 मार्च 2007 को भाजपा के भुवन चंद्र खंडूरी ने दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगर क्वेश्चन आए कि दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो किसने ली थी, भुवन चंद्र खंडूरी ने ली थी। इस समय विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया, हरवंश कपूर को बनाया गया। पहली निर्वाचित विधानसभा में यशपाल आर्य को बनाया गया, दूसरी में हरवंश कपूर को बनाया गया और तीसरी में गोविंद सिंह कुंजवाल को बनाया गया। खंडूरी के इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ, 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जो खंडूरी जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। और वो कितने दिन तक पद पर बने रहे, 2 वर्ष 2 माह 18 दिन तक पद पर बने रहे। और 11 सितंबर 2011 को खंडूरी जी ने पुनः शपथ ली, पुनः मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया और 13 मार्च 2012 तक वो पद पर बने रहे। इसके बाद तृतीय निर्वाचित विधानसभा के चुनाव होते हैं 30 जनवरी 2012 को। मतदान कितने लोगों ने किया, 67.70% लोगों ने किया। भाजपा को 31 सीटें मिली, कांग्रेस को 32 सीटें मिली, बसपा को 3 सीटें मिली, उक्रांद को 1 मिली और निर्दलीय को
3 सीटें मिली। इस बार 5 महिलाएं चुनाव जीती। पिछली बार कितनी जीती थी दोनों में? 4-4 महिलाएं। विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? गोविंद सिंह कुंजवाल जी को बनाया गया, जो कांग्रेस पार्टी से थे। 13 मार्च 2012 को कांग्रेस सांसद विजय बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। कौन से नंबर के? 7वें नंबर के। 31 जनवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया इन्होंने। किन्होंने? विजय बहुगुणा जी ने। 1 फरवरी 2014 से श्री हरीश रावत जी ने शपथ ग्रहण की और 3 उपचुनाव के बाद 2015 तक कांग्रेस ने 36 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था। 27 मार्च 11 मई 2016 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। कितने दिन तक रहा? 46 दिन तक रहा। 11 मई 2016 को फिर से रावत जी सीएम बनते हैं और 18 मार्च 2007 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बनते हैं और 18 मार्च 2007 से 9 मार्च 2021 तक पद पर रहते हैं। इसके बाद तीरथ सिंह रावत सीएम बनते हैं, जो 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई तक रहते हैं और वर्तमान में 11वें नंबर के सीएम हैं। कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो 4 जुलाई से पद पर बने हुए हैं 2021 से। वर्तमान में हमारे राज्य के क्या है? उत्तराखंड राज्य के सीएम यानी मुख्यमंत्री है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? नैनीताल में है। 100 साल पुराना है, लगभग 100 साल पुराना है। तो किसी अंग्रेजी शासक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने इसकी स्थापना करवाई थी। तो ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं? शासन प्रशासन पढ़ रहे हैं। शासन प्रशासन में उसके 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानसभा और न्यायपालिका। हमने कार्यपालिका में राज्यपाल को पढ़ा, मंत्रिपरिषद को पढ़ा, सचिवालय को पढ़ा। इसके बाद हमने विधानसभा में क्या? विधानमंडल में दूसरा अंक का क्या था? विधानमंडल में हमने क्या पढ़ा? विधानसभा को पढ़ रहे हैं, राज्यपाल को पढ़ लिया और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप इसे नोट डाउन करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैंने क्या बोला था कि लिखे बिना, अगर जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तब तक हाथ से नोट्स बना के नहीं पढ़ाई करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तब वो ऐसे ऊपर छत पे देखते हैं ना, जब एग्जाम होते हैं छत पे देख देख के टीचर भी बोलते हैं ना कि ऊपर छत पे लिखा हुआ है क्या आंसर तुम्हारा, तो फिर ऐसा ही रहता है। जिसे याद नहीं होता वो इधर उधर ही देखता है, छत पे ही देखता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? नोट्स बना बना के एक एक चीज याद कर करके पढ़ाई करनी है, तभी सिलेक्शन हो सकता है। कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है, एक से एक बच्चा एग्जाम में बैठता है। ये नहीं कि तुम 1 क्लास ले ली, 2 क्लास ले ली तो तुम पढ़ने वाले हो गए। नहीं, पढ़ने वाले बच्चे वो होते हैं जो 10-10 घंटे 15-15 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा। वो सुबह शाम पढ़ाई करते हैं, बस उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो तुम्हें उस भीड़ उन लोगों के बीच बैठना है जो इतने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन लोगों के बीच बैठने के लिए अपने आप को भी तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा ना कि हम भी उसके एग्जाम को क्या कर सके? क्लियर कर सके। ठीक है, तो इसलिए अगर उनके बराबर बैठना है, उन लोगों के बराबर जो इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें भी अपने आप को इसी लायक बनाना पड़ेगा। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी इतनी आसान नहीं है। आजकल गवर्नमेंट जॉब मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। एक से एक बच्चा पेपर में बैठता है। कितने बच्चे? 20 लाख में से 2 लाख बच्चों का 2 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है। 2 लाख में से भी फिर 10,000 बच्चे लिए जाते हैं। तो सोचिए मेरिट कहाँ तक जाती होगी। तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इतने हल्के में नहीं लेना है। तो पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। हमेशा नोट्स बना बना के पढ़ाई करनी है, तभी जाके आपको सफलता मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।